कितनी होनी चाहिए, ताकि ये सबक पढ़ने से पहले उस हदीस की जो अहमियत है वो हमारे दिल में होनी चाहिए कि हदीस का जब सबक पढ़ते हैं तो किस कदर हदीस की अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप हजरात ने सुना होगा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम मदीना भी कहा जाता है, ये मदीना के इमाम हैं और 4 बड़े इमामों में इनका एक इमाम नाम भी है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। जन्नतुल बकी में इनकी कब्र मुबारक भी है। ये इल्म हदीस का एक मरतबा सबक पढ़ा रहे थे और हज़ारों की तादाद में इनका सबक जो है वो पढ़ाया जाता था। बहुत ज़्यादा शागिर्द इनके हुआ करते थे। तो इनके शागिर्द बताते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन हमें हदीस का सबक पढ़ा रहे थे कि हम हदीस का सबक पढ़ रहे थे कि ऐन हदीस का सबक पढ़ाते हुए हमने देखा कि उस्ताद मोहतरम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का रंग बदल जाता है। कभी सबक के दौरान रंग देखते हैं तो काला पड़ रहा है, कभी पीला पड़ रहा है, कभी रंग ठीक हो जाता है। लेकिन यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे उस्ताद मोहतरम जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर है। कहते हैं कि हमने सबक पढ़ा, सबक ख़त्म होने के बाद जब हमने उस्ताद मोहतरम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उस्ताद जी आज ऐसा मामला हुआ है कि पहले कभी ऐसा मामला नहीं हुआ, जब आप सबक पढ़ा रहे थे तो हमने देखा कि आप हदीस का सबक पढ़ाते हुए आपकी रंगत बदल रही थी। कभी आपका रंग स्याह पड़ रहा था, कभी पीला पड़ रहा था और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आप बड़ी तकलीफ के अंदर सबक पढ़ा रहे हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी में लिखने के काबिल है। और आज ज़रूरत है कि जब हम दीन की अहमियत से बहुत दूर हो चुके हैं तो इस तरह के वाक़यात को बयान करना आज हमारी ज़रूरत बन चुका है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा बात ये थी कि जब मैं हदीस का सबक पढ़ा रहा था तो ऐन हदीस का सबक पढ़ाते हुए मेरे जिस्म के कपड़ों के अंदर जो है वो कोई बिच्छू दाखिल हो गया था और वो बिच्छू मुझे बार बार डंग मारता था, मुझे काटता था तो मुझे तकलीफ होती थी। जब वो डंग मारता था तो मेरी रंगत बदल जाती थी तकलीफ की वजह से। फिर जब उसका डंग ख़त्म होता था तो कुछ गर्म दर्द कम होता था तो मेरी तबीयत ठीक होती। फिर दोबारा बिच्छू काटता था, फिर मेरी रंगत बदलती थी, तकलीफ होती थी। तो शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद मोहतरम आप जो है खड़े हो जाते और आप उस बिच्छू को अपने कपड़ों से निकाल देते। इतनी तकलीफ आप बर्दाश्त करते रहे और आपने खड़े होकर बिच्छू को नहीं निकाला। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा बात ये है कि मैं इल्म हदीस की अहमियत की वजह से ये पसंद नहीं करता था कि इल्म हदीस का सबक हो रहा हो और इमाम मालिक अपनी ज़ात की वजह से इल्म हदीस का सबक छोड़ के अपनी मसला मुसीबत को परेशानी को दूर करे। मैंने तकलीफ बर्दाश्त कर ली, मुसीबत बर्दाश्त कर ली, लेकिन हदीस के सबक की अहमियत को बाकी रख दिया। और आज पूरी दुनिया में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आज बाकी है, क्योंकि उनके दिल में हदीस की अहमियत थी। इसलिए गुजारिश है तमाम तलबात से भी और तलबात से भी और जो मोहतरम हज़रात हैं जो पूरी तवज्जो के साथ ये हदीस मुबारक का सबक पढ़ें। तो सबक से पहले एक और भी मैं माजरत भी कहूँगा कि मौलाना बिलाल साहब बहुत ज़िम्मेदार उस्ताद हैं, हमारे शेखुल हदीस भी हैं, हमारी मस्जिद के खतीब भी हैं और मौलाना अली साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं मुफ्ती तनवीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। मुफ्ती तनवीर साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये हमारे मदरसे के 3 उस्ताद कराम हैं और इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से जो है वो मुझसे ज़्यादा आगे हैं। तो इसलिए मुझे मैं माजरत भी चाहता हूँ कि इनके होते हुए जो है सबक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने चूँकि इनसे इजाज़त ली है तो इनकी हमायत मुझे हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमाए। अब हम हदीस का सबक पढ़ते हैं। अन ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुअल्लिफुल कुरआन मिनर रुका काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिशाम फकुलना लिअय्यि शै ज़ालिका या रसूलल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस हदीस के रावी हैं, और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये कातिबीन वही के अंदर भी इनका शुमार है, और अव्वल दर्जे के ये कातिब थे। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उन सहाबा इकराम में है जो जब वही उतरा करती थी तो ये कुरान मुक़द्दस को लिखा करते थे, और अव्वल दर्जा किताबत में इनका सबसे पहले नाम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आता है। ये फरमाते हैं कि कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नुअल्लिफुल कुरआन मिनर रिका, हम कुरान मुक़द्दस को जमा कर रहे थे रिका से। रिका कहते हैं चमड़े को। आप जानते हैं कि हुज़ूर इस्लाम के ज़माने में कुरान मुक़द्दस जो है वो चमड़े वगैरह के ऊपर लिखा जाता था, तो उन चमड़ों को जमा कर रहे थे। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिशाम, इसी आलम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूबा लिशाम, भाई बहुत मुबारक हो शाम के लिए, बरकत हो शाम के लिए। फ़कुलना लिअय्यि ज़ालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं कि हमने कहा किस वजह से ए अल्लाह के रसूल आप शाम के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, शाम को दुआएं दे रहे हैं, तो ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप शाम को किस लिए दुआएं दे रहे हैं। काला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिअन्ना मलाइकतुर रहमान बासिततुन अजनिहतिहा, इसलिए मैं शाम को दुआएं दे रहा हूँ कि शाम का जो इलाका और शहर है वहाँ पर मैं देखता हूँ कि अल्लाह के जो नूरानी फरिश्ते हैं वो अपने परों को बचा के रखे हुए हैं। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जो है वो उस शहर पर अपने नूरानी परों को बचा कर रखे हुए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस अमल को देखकर जो है वो शाम के लिए मुबारक की दुआएं दे रहा हूँ। और दूसरी वजह ये भी है कि शाम का इलाका जो है वो बहुत मुबारक इलाका है, और शाम के अंदर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भी बहुत सारे आए हैं, और बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जाए मदफन भी है, वहाँ पर बहुत सारे अंबिया इकराम की कब्रें हैं। इस बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने शाम के लिए बरकत की दुआएं दी। दूसरी रिवायत देखिएगा, हद्दसना मुहम्मद बिन बशार हद्दसना अबू आमिर अल-अकदी हद्दसना हिशाम बिन साद अन सईद बिन अबी सईद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये रिवायत आ गई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारका को नकल किया है। सबसे ज़्यादा जो हदीस के रावी रवायत करने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अहादीस मुबारका को रवायत करने वाले हैं वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो एक नूरानी ताल्लुक़ है कुरान और हदीस के साथ, एक रूहानी ताल्लुक़ है, इसमें बंदे काबिल नहीं चलते कि बंदा काबिल हो तो वो बहुत ज़्यादा चलता है। बिल्कुल ये चीज़ इसमें नहीं है। इस पे वो बंदा चलता है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। अगर देखा जाए तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं वो बंदा था कि जिसे एक हदीस भी याद नहीं रहती थी जब मैं हदीस सुनता था। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहत हुआ करती थी, बहुत पसंद करता था कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका को याद किया करूँ, लेकिन कहते ज़हन इतना कमज़ोर था कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस सुनता था भूल जाता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी अहादीस मुबारका सुनता हूँ
और मेरी बड़ी तमन्ना होती है कि आपकी हदीस मुबारक को मैं याद रखूं। लेकिन हजूर, जब मैं आपकी हदीस सुनता हूँ तो मुझे आपकी हदीस और आपकी बातें भूल जाती हैं। तो हजूर, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी जो आपकी हदीस मुबारक मैं सुना करूँ, मुझे याद रहा करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, जो तुम्हारे कंधों के ऊपर चादर है, उस चादर को ज़मीन पर बिछा दो। हज़रत अबू हुरैरा ने वो चादर ज़मीन पर बिछाई तो आप अलैहिस्सलाम ने यूँ अपने हाथों के साथ उस चादर के ऊपर यूँ अपने हाथों को उल्टा पलट दिया। और पलटने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, अब ये चादर उठाओ और उठा के अपने ऊपर ले लो। हज़रत अबू हुरैरा खुद रावी है, फरमाते हैं कि जब मैंने वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से फिर वो चादर अपने जिस्म पर रखी और अपने कंधों पर डाली, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फिर उसके बाद जिंदगी तक कभी कोई हदीस एक भी हजूर की नहीं मैं भूला। जितनी हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस थी वो सारी की सारी हदीस मिन्नो अन हजूर अलैहिस्सलाम की सारी बातें अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे कभी भूली नहीं है। एक एक हजूर की हदीस मुझे याद थी। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि अबू हुरैरा को दीन का शौक था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम नवाज़ी फरमा दी। और वो अबू हुरैरा जो फरमाते हैं कि एक हदीस मुझे याद नहीं रहती थी, फिर वो वक़्त आया कि आज हदीस की जितनी किताबें आप उठाएंगे, हर हदीस की किताब में सबसे ज़्यादा जो हदीस रवायत करने वाले वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मालूम हुआ कि इस्लाम के अंदर, शरीयत इस्लामिया के अंदर वो बंदा काबिल होना शर्त नहीं है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना शर्त है। दूसरी बात यह कि अगर बंदा काबिल हो तो वह नूर अला नूर बन जाएगा। तो इसलिए जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला शौक़ डाल दे और दिल में दीन का शौक़ हो, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको दीन के अंदर तरक्की अता फरमाते हैं। तो अबू हुरैरा सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारक को नकल करने वाले। अबू हुरैरा फरमाते हैं, काला लयंतनिहयन्ना अक़वामुन यफ्तखिरून बिआबाइहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस आज के दौर के एतबार से, हमारे ज़माने के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। और बड़ी तवज्जो से ये हदीस सुने, लयंतहियन्ना अक़वामुन, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलबत्ता ज़रूर ये लोग बाज आ जाए, ये कौम बाज आ जाए, यफ्तखिरून बिआबाइहिम, जो लोग अपने बाप दादों पर फख्र करते हैं। कौन से बाप दादा? अल्लज़ीना मातू, जो बाप दादा मर चुके हैं, उन बाप दादों पर बड़ा फख्र करते हैं। इन्नमा हुम फहमु जहन्नम, आप इस्लाम ने पेशन गोई दी के फरमाया कि ये जिन बाप दादों का नाम लेते हैं कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, हजूर ने फरमाया सुनो, वो जहन्नम का ईंधन बन चुके हैं। आप जानते हैं कि अबू जहल, उतबा, शैबा, जितने भी मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, ये कहते जी हमारा बाप ऐसा, हमारा दादा ऐसा, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये तकब्बुर इनका जो था, इनको दीन इस्लाम की तरफ नहीं आने देता था। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को बाज आ जाना चाहिए जो फख्र करते हैं अपने बाप दादों पर, हमारा बाप ऐसा, हमारा दादा ऐसा। और वो बाप दादा जो मर चुके हैं, इन्नमा हुम फहमु जहन्नम, वो तो जहन्नम का ईंधन मान चुके हैं, वो जहन्नम के अंदर जल रहे हैं और तुम अपने बाप दादाओं की बात करते हो। औ लयकुनन्ना अहवनु अलल्लाहि मिनल जुअल अल्लज़ी युतहिरुल खिराअ बिअनफिही। फरमाया अगर ये लोग बाज ना आए जो अपने बाप दादा की बात करते हैं कि मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा परदादा ऐसा, हज़रत इस्लाम ने फरमाया कि अगर ये लोग अब बाज ना आए तो फरमाया फिर ये लोग जो दावा करते हैं कि हमारे बाप ऐसा थे, हमारे दादे ऐसा थे, ये अल्लाह की निगाह में वो कीड़ा जो गोबर के अंदर पैदा होता है, वो कीड़ा जो गोबर के अंदर पैदा होता है, और वो कीड़ा जो नाक को साफ करने वाला होता है, उस कीड़े से भी ज्यादा कमतर ये लोग अल्लाह की निगाह में हो जाएंगे अगर ये लोग बाज ना आए। अब भी अगर बाप दादा का नाम करेंगे, मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, अगर देखा जाए तो आज हम कितने गुनाह ऐसे कर जाते हैं। रस्म और रवाज है, बिदआत है, शिरको
भाई ये काम क्यों करते हैं? जी हमारे बाप का, हमारा बाप ऐसे करता था, हमारा दादा ऐसा करता था। अच्छा वो सारे पागल थे? भाई बाप दादा पागल या पागल ना थे इसकी बात नहीं है, बात यह कि तुम्हारा अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। तुम्हारे पास हजूर की सुन्नत होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहर होनी चाहिए। अगर वो है फिर तुम्हारा बाप भी हक पर है, तुम्हारा दादा भी हक पर है। और अगर तुम ये कहो जी हमारे बाप ऐसे करते रहे, हमारे दादा ऐसा करता रहा और सनद कोई नहीं है, दलील कोई नहीं है, सुन्नत अमल नहीं है, तो फिर फरमाया कि ये लोग जो अपने बाप दादाओं पर फख्र करते हैं, इनकी अल्लाह की निगाह में इतनी भी इज्जत नहीं रह जाएगी जितनी इज्जत वो गोबर वाला कोड़ा, जो गोबर के अंदर पैदा होता है कीड़ा, उस कीड़े की क्या इज्जत होगी अल्लाह की निगाह में। फरमाया उससे भी कमतर लोग हो जाएंगे कि जो अपने बाप दादा का नाम लेकर दीन से दूर होते जा रहे हैं। इतनी भी इज्जत भी, कीड़े जितनी इज्जत भी अल्लाह की निगाह में नहीं होगी। आगे फरमाया इन्नमा हुवा मुमिनुन नकीजुन, बेशक वो लोग, बेशक अब सिरा सर फरमाया इन्नल्लाह अज़हबा अन्कुम उबियतल जाहिलिया। आगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे जाहिलियत के तकब्बुर और जाहिलियत का गरूर खत्म कर दिया है। ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिलियत का गरूर खत्म कर दिया है। अब जाहिलियत का तकब्बुर और गरूर खत्म हो चुका है। अब फरमाया कि वइन्नमा हुवा मुमिनुन तकीयुन, अब सरासर ये होगा मामला कि जो मोमिन होगा वो तकीयुन, वो मुत्तकी होगा, वो बाप दादा की बात नहीं करेगा। वो सरासर जो मोमिन होगा वो अल्लाह की बात करेगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बात करेगा, वो सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन की बात करेगा। वो अपनी बात नहीं करेगा कि मेरे दादा ने ये किया, मेरे परदादा ने ये किया। आज कितनी बातें, जितने हमारे दीन इस्लाम के अंदर शिर्क और बिदअत की चीजें आ गई हैं, अगर गौर किया जाए वो इसी बुनियाद पर आ गया कि मेरा बाप तो ऐसे करता रहा, मेरा दादा तो ऐसे करता रहा, मेरा परदादा तो ऐसे करता रहा। अच्छा वो सारे पागल थे, ये हवाले दे रहे हैं और जो बातें हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक ना कुरान के साथ होता है ना हदीस मुबारका के साथ होता है। और अगर बाप दादा की बात पूछी जाए कि हमारे बाप ऐसा करते रहे, हमारे दादा ऐसा करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा भी छोड़ दो इन शिर्क और बिदअत, रस्म और रवाज को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा जी मा वजदना अलैहि आबाअना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज तुम नया दीन लेके आ गए हो, हमने तो अपने बाप को देखा, बाप भी ऐसा कर रहा था, हमने अपने दादा को देखा, दादा भी ऐसे कर रहा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, वो हर बात में बाप दादा की बात करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही दे सकते थे। फरमाया अच्छा तुम बाप दादा की बात करते हो, लक़द कुन्तुम वआबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। फरमाया सुनो फिर तुम्हारे बाप भी तुम्हारे दादा भी खुली गुमराही में, वो गुमराह लोग थे, लिहाजा छोड़ दो तुम बाप दादाओं की बातें, जो अल्लाह का हुक्म होता है उसके मुताबिक जिंदगी करो। तो हमें भी जरूरत है, आज हदीस मुबारका का तिरमिज़ी शरीफ का आखिरी सबक हो रहा है, तो ये सबक हमें इस बात की तरफ दलालत करता है, दाल कर रहा है कि हम अपने बाप दादों की बातों को छोड़ दें। हमारी शादियों में, ब्याह के अंदर, हमारी रस्म रवाज में, खुशी में, गमी में, सारी चीजें अगर देखा जाए तो वही बातें हैं जो हम अपने बाप दादों को देखते हुए करते आ रहे हैं। बाप दादा कोई हमारे आलिम और बड़े बड़े अलामा तो नहीं थे, जाहिर बात वो दुनियादार थे, उनमें बहुत कम आलिम दीन थे, लेकिन हम बाप दादों का नाम लेकर दीन से पीछे नहीं हट सकते। और अल्लाह माफ फरमाए, नाम तो बाप दादा का लेते हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों में जितनी शिर्क और बिदअत वाली चीजें आई हैं ये बाप दादा से नहीं आई हैं, ये उससे भी बड़ा जुर्म अगला। ये सारी चीजें हमें हिंदुस्तान से आती है, हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो चाहे ढोल ढमक्का हो, चाहे ढोलकी का बजाना हो, चाहे नाचना गाना हो, ये सारी रस्में जो है वो बाप दादा से नहीं आई, बाप दादों का नाम ना ले आए। ये सारी चीजें हिंदुओं से आई हैं, वो अपने शादी ब्याह में, खुशी गमी में रस्म रवाज ऐसी करते हैं, तो हमने सारी चीजें उनसे ली है और नाम अपने बाप दादा का। अगर बाप दादा की होती तो फिर भी ना जायज थी, फिर भी जायज नहीं थी।
इसलिए कब्र में जाएंगे तो अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि भी आपके बाप दादा क्या करते थे। अच्छा जी, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके परदादा जी क्या करते थे। कब्र में 3 सवाल होने हैं। मन रब्बू का, आपने रब किसको माना है। मन नबीयू का, आपने नबी किसको माना है। माँ दीनू का, और आपने आपका दीन क्या है। ये 3 बुनियादी तौर पर सवाल होने हैं। तो बाप दादा वहां नहीं चलेंगे। अब फरमाया इन्नमा हुवा मुमिनुन तक़ियुन। अब सरासर ये मामला होगा कि जो मोमिन होगा वो मुत्तकी होगा, और मुत्तकी का मतलब ये है कि वो अल्लाह रसूल की बात मानेगा, किसी और की बात नहीं। व फाजिरुन शकीयुन नास। और दूसरा फरमाया कि जो मुत्तकी नहीं होगा मोमिन, फिर वो फाजिर होगा, शकीयुन नास, फिर वो लोगों में बदबख्त भी होगा। जो दीन पर चलेगा वो खुश नसीब है, और जो दीन से हटकर चलेगा वो बदनसीब है। ज़ाहिरी तौर पर जितना भी देखने में आ जाए, अल्लाह की निगाह में उसकी कोई अहमियत नहीं है। आगे फरमाया बनु आदम, ये सब के सब जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जितने भी दुनिया के अंदर लोग आए हैं, वह आदम खलक़हु मिन तुराब, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से पैदा फरमाया। अगली रवायत भी इसके साथ मिलती जुलती है, देखिएगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़द अज़हबल्लाहु अन्कुम उबय्यतल जाहिलिया। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ले गया तुमसे ज़माना जाहिलियत का तकब्बुर और गरूर। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिया है तुमसे जाहिलियत का तकब्बुर और फ़ख्र। व फ़ख्रुहा बिल आबा, और बाप दादा का जो फ़ख्र करना है ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे ख़त्म कर दिया। अगर तुम्हें ईमान वाले हो तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। मोमिनुन तक़ियुन, जो मोमिन होगा वो मुत्तकी भी होगा, वो डरने वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला से। व फाजिरुन शकीयुन, और जो फाजिर होगा, गुनाह करने वाला होगा, वो बदबख्त होगा। वन्नासु बनु आदम, लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। व आदम मिन तुराबिन, और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मट्टी से पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मट्टी से पैदा किए गए हैं। तो ये हदीस भी हमें इस बात की तरफ वजाहत दे रही है कि मोमिन जो आदमी होगा वो तो फरमाया सरासर अल्लाह रसूल की बात पर अमल करेगा। उसके लिए बाप दादा की अहमियत में होगी, उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात सबसे पहले होगी, बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी। दूसरा फरमाया कि औलाद जितनी भी है, लोग जितने भी हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो यहाँ पर यह भी इशारा मिल गया कि जब सब के सब औलाद आदम के अंदर शामिल है तो फिर दुनिया में फ़ख्र करने वाला कोई बंदा नहीं होना चाहिए। फिर ये बरादरियों में फ़र्क क्यों आ जाता है कि वो कहते हैं कि मेरी बरादरी ऐसी है, मेरा कबीला ये है। हुजूर के ज़माने में कबीलों की बात होती थी, आपने ख़त्म फरमा दिया। फरमाया कि सिवाय सैयद ख़ानदान के कोई किसी से बढ़कर नहीं है। फरमाया क़यामत वाले दिन सिर्फ हुजूर का ख़ानदान जो सैयद ख़ानदान है वो बाकी रहेगा, बाकी दुनिया में जितने ख़ानदान हैं वो सब के सब बराबर है। तो ये हदीस इस बात की तरफ भी दलालत कर रही है कि जब सारे लोग बराबर हैं तो फिर बरादरियों में कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी का। कोई कहे मेरी बरादरी है, ये इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ आमतौर पे जो रिश्तेदारियाँ होती है ना, तो वो उनमें ये बात होती है भाई हम तो कभी भी हमने किसी और ख़ानदान में नहीं किया जी, हम तो अपनी बरादरी में रिश्ता करते हैं, हमारी इज्जत खराब हो जाती है। हमारी पंजाबी बरादरी हम पंजाबी से बाहर नहीं करते, हमारी मेवाती बरादरी है हम मेवाती बरादरी से बाहर नहीं करते, हम गुज्जर हैं हम अराइयों में नहीं करते, हम अराई हम गुजरों में नहीं करते। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने फरमाया वन्नासु, लोग सारे के सारे जो है बनु आदम, लोग सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसलिए ये कहना कि हम अपनी बरादरी से बाहर निकाह नहीं करते और फिर ये ना करना भी गुनाह है, इसका अकीदा रखना भी गुनाह है, और फिर फख्र के तौर पर कहना तो भी हमारे तो पूरे ख़ानदान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने किसी बाहर बरादरी में किया। भाई आप किस दीन के ऊपर अमल कर रहे हैं? आपकी बरादरी क्या आसमान से उतरी है ज़मीन पर?
कि जो आप किसी और के अंदर नहीं कर रहे। जब अल्लाह ने कहा है कि कर सकते हो, जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी है कि कलमा तय्यबा की बुनियाद पर निकाह होता है, तो फिर ये कहना भी हमारी बरादरी वाले तो बाहर निकाह नहीं करते, भाई तुम्हारी बरादरी आसमान से आई है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर शामिल है। हर इंसान को अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, उसका 1 नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान है। तो किसी के 4 कान हो तो वो बंदा कहे जी हमारी बरादरी तो बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ने बराबरी रखी है। और हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तकब्बुर ज़माना जाहिलियत की बीमारी थी, ये तो अल्लाह ने ख़त्म कर दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस अकीदे को भी ख़त्म करे। हाँ, हदीस में आता है कि जहाँ मुनासिब रिश्ता मिल जाए वहाँ कर देना चाहिए। हमारी ऊपर माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, हमारे तो मर्द हजरात तो पहले ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दीनदार है, हमारी औरतें भी उनको उल्टे पासे लगाती हैं। नहीं भी नहीं, ठीक है जी, हम क्यों बाहिर करें, ऐसे ही लोग बातें करेंगे। भाई लोग बातें करते हैं, या अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि तुम सारे एक हो। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने आपके कितने निकाह हुए थे जी? हज़रत इस्लाम ने कितने निकाह किए? 11 शादियाँ आप अलैहिस्सलाम ने की है। तो उलमाए किराम तशरीफ फरमाए तो सारे सैयद खानदान के अंदर किए। मुफ्ती तनवीर साहब बाहिर की है, उलमाए किराम मौजूद है। हजूर सैयद खानदान के होके गैर सैयद में कर सकते हैं, इससे बड़ी दलील क्या चाहिए हमें कि और खानदानों के अंदर निकाह नहीं हो सकता। तो हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अमल भी ये है कि और खानदानों के अंदर करे, उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो इसलिए ये अकीदा बिल्कुल ख़त्म कर दें कि भी हम तो बाहिर करते नहीं हैं, जहाँ मुनासिब रिश्ता मिले वहाँ पर कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को, इस तिरमिज़ी शरीफ की आखिरी हदीस को लेकर जो आए हैं, तो वो इस बात की तरफ भी इशारा दे रहे हैं कि इंसान को किससे पैदा किया गया जी? मट्टी से बनाया गया है। और इंसान की पैदाइश भी मट्टी में हुई है। इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है वो भी मट्टी के ऊपर ज़मीन पर रह के गुजारता है। और इंसान की बीमारी हो तो इंसान का इलाज भी अल्लाह ने मट्टी की जड़ी बूटियों से रखा हुआ है। और सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी इंसान ने कहाँ पर जाना है? मट्टी के अंदर। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने ए इंसान तुम्हें इसी मट्टी से पैदा किया है तुम्हें, और इसी मट्टी से पैदा किया और इसी मट्टी के अंदर तुम्हें रखेंगे, और क़यामत वाले दिन इसी मट्टी के अंदर से तुम्हें क़यामत वाले दिन निकालेंगे। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाना ये चाहते हैं यहाँ पर इस हदीस को आखिरी हदीस लाकर कि जब हम सारे मट्टी से पैदा हुए हैं, और मट्टी की अहमियत ये है कि वो ज़मीन पर रहती है, झुक के रहती है, तो इशारा दे रहे हैं कि हमारे अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अगर हम मट्टी के बने हुए हैं तो फिर हमारे अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आग से बने हुए हैं तो फिर वो शैतान और जिन्नात है वो आग से पैदा हुए, और शैतान आपको पता है कि आग से पैदा हुए थे, तो उसने तकब्बुर किया था तो जहन्नम में गया, खुद भी गया, अपनी औलाद को भी लेकर गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदम आपने जन्नत के अंदर से जिस फल से मैंने मना किया था आपने क्यों खाया? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी गलती हो गई, माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ भी फरमा दिया और अबू दुनिया भी बना दिया, पूरी दुनिया के बाप भी बन गए। तो ये सबक मिल रहा है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि भी जब हम मट्टी से बने हैं, मट्टी के ऊपर रह रहे हैं और मट्टी ही के अंदर जाना है, और क़यामत वाले दिन मट्टी के अंदर से ही निकलना, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, तो फिर तकब्बुर किस बात का, फिर फ़ख्र किस बात का है? फिर ये चंद रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें इतना तकब्बुर और फ़ख्र करना, ये हमेशा के लिए घाटे के अंदर चला जाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन जिसके दिल में ज़र्रा के बराबर भी तकब्बुर होगा, ज़र्रा के बराबर भी, आपने फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जा सकेगा, ज़र्रा के बराबर भी तकब्बुर ना हो।
वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें अमल ना बता दूं ऐसा कि अगर वो तुम अमल कर लो तो तुम तकब्बुर से बरी हो जाओगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर क्यों नहीं? आपने फरमाया अल बादिउ बिस्सलाम बरिअ मिनल किबर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, जो बंदा सलाम के अंदर पहल कर लेगा, सलाम के अंदर इब्तिदा कर लेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की जमानत देता हूँ कि उसमें तकब्बुर नहीं है बिल्कुल। तो सलाम पहल करने से, तकब्बुर से बरी होने की जमानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें आजिज़ी और इन्हिसारी हमारे अंदर पैदा फरमाए। और जब तक जिंदगी है अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस के साथ जोड़े रखे। जितने भी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, कुछ जामिया करीमिया मस्जिद से आए हैं, कुछ दूसरे अरबाब से आए हैं, उस्ताद कराम आए हैं, ऊपर तालिबात आई हैं, उनकी वालिदैन वगैरह में से जो आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्र